हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप वेलवेट सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो सलवार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर वेलवेट का फैब्रिक लिया है। अब सबसे पहले हमें अपने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लेना है इस तरह से। तो ये हमारे कपड़े की ओपन वाली साइड है। अब सबसे पहले हमें अपने सलवार के पार्ट को फोल्ड करना है। तो जितने भी इंच के आप पोंचे बना रहे हैं उससे करीब 1/2 इंच एक्स्ट्रा आप पार्ट्स को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 6 इंच के पोंचे बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंच के पार्ट्स रखे हुए हैं हर तरफ से। अब इसके बाद हम अपनी सलवार की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारी सलवार की लेंथ है वो है 38 इंच। अब ऊपर से हमें 5 इंच बेल्ट का ऊपर छोड़ते हुए लंबाई का निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर हमारी सलवार की लेंथ है 38 इंच, तो उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी कि 39 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को हमें सीधा खींच लेना है। अब इसके बाद यहाँ से हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसे भी हमें सीधा खींच लेना है। और इसके बाद हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो आसन के लिए मैं यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगा लूँगी। अब इसके बाद हमें इस आसन वाले निशान को उस 1.5 इंच वाले निशान से जोड़ लेना है और इस पे हमें चॉक से निशान लगा लेना है और अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने पार्ट्स की और 2 कलियों की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम बाकी की 2 कलियों की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें बाकी के कपड़े को बिछा लेना है और बाकी की जो 2 कलियाँ हमने काटी थी उसको इस कपड़े पर रखना है, इस तरह से बराबर बिछा के। और बाकी की 2 कलियों की भी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने चारों कलियों की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम बचे हुए कपड़े से बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट का निशान लगाने के लिए यहाँ पर जितनी भी आपकी हिप है उसका हाफ़ करके उसमें 4 इंच ऐड कर लेने हैं। तो यहाँ पर जो हमारी हिप है वो है 44 इंचेस, तो जिसका हाफ़ होता है हमारा 22 इंच। तो 22 में 4 इंच ऐड करने पे आता है हमारा 26 इंच। तो 26 इंच पे मैंने यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। अब इसके बाद हम यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद हमें सीधा खींच लेना है इसे। तो हमारे बेल्ट का निशान लग गया है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हम अपने सलवार के पार्ट्स और कलियों को आपस में स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ हमने एक तरफ के पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब इसी तरह से हमें दूसरी तरफ की पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर हमने दोनों कलियों को पार्ट के साथ स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद हम अपने आसन के लिए मियाने की कटिंग करेंगे।
तो अगर आप बिना मियानी के सलवार बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट आसन पे सिलाई लगा सकते हैं। और अगर आप मियानी वाली सलवार बना रहे हैं तो इस तरह से पहले मियानी की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों मियानी की कटिंग कर ली है। उसके बाद हमें इस तरह से आसन की सीधी वाली साइड, मियानी की सीधी वाली साइड को रख के इस पर स्टिच कर लेना है। अब इसके बाद हम दूसरे वाले आसन को इसके ऊपर रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने आसन को स्टिच कर लिया है। अब इसी तरह से दूसरे वाले आसन को भी हमें स्टिच कर लेना है। अब इसके बाद हम अपनी बेल्ट रेडी करेंगे। तो हमें यहाँ पर ऊपर से 1.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है और अब इस पर हमें यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करनी है। तो यहाँ से करीब 1/2 इंच के गैप पे सिलाई लगा लेनी है हमें चौक के निशान तक। उसके बाद हमें कपड़े को एक साइड पलटते हुए इस पर पट सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ से जो हमारा नेफे का कपड़ा है इसे हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस पर हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमने यहाँ से कपड़े को 1/2 इंच फोल्ड करना है और 1 इंच का फोल्ड और दे देना है यहाँ से। और अब इस पर हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे। इसी तरह से पूरी बेल्ट पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो बेल्ट की स्टिचिंग हमने कर ली है। अब इसके बाद हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड किया हुआ है और यहाँ से अब हमें एक कट लगा लेना है। अब इसके बाद हम प्लेट्स के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमने कपड़े के किनारे से 1.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है। अब इसके बाद हम यहाँ से कपड़े को नाप कर देखेंगे। तो ये हमारा करीब 11.5 इंच आ रहा है। तो इतने हिस्से में हमारी प्लेट्स बनेंगी। उसके बाद दूसरी तरफ भी हमें निशान लगा लेना है। अब इसके बाद हम अपने आसन की किसी भी एक साइड को ले लेना है और अब यहाँ से हम दोनों तरफ 1-1 इंच की प्लेट्स बनाएंगे। तो इस तरह से हमें प्लेट बनानी है। तो ये जो हम प्लेट्स बना रहे हैं ये हमारे बैक पार्ट वाले आसन का हिस्सा है। तो यहाँ पर हमने इस पे 2 प्लेट्स बना ली है। अब इसके बाद हमने यहाँ से जो इसका सेंटर है इस पे हमें अपनी बेल्ट को रखना है जहाँ पे हमने कट लगाया था। तो इसको सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमने सिलाई लगानी शुरू करनी है। तो सिलाई हमें सिर्फ उस चौक के निशान तक लगानी है जो हमने 11.5 इंच का निशान लगाया था। अब यहाँ से हमें सिलाई को घुमा लेना है और दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो दूसरी साइड भी हमें चौक के निशान तक सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद हमने यहाँ से फ्रंट वाले बेल्ट के हिस्से पे 1-1 इंच का निशान लगाना है। और अब इसके बाद जो हमारा फ्रंट वाला आसन का हिस्सा है उससे हमें इसे 1-1 इंच तक अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद ये जो हमारा कपड़ा है बचा हुआ इस पे हमें प्लेट्स बनानी है इतने हिस्से में ही।
तो जितना भी हमारा कपड़ा है उससे हम प्लेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा काफ़ी सारा कपड़ा है, इसलिए हम करीब 2 या पौने 2 इंच की इस तरह से प्लेट्स बनाएंगे। और हाफ इंच कपड़ा यहाँ से हमें इस तरह से फ़ोल्ड करना है और यहाँ से भी हमें हाफ इंच का इस तरह से गैप देना है। और इसी तरह से हम बाकी की सारी प्लेट्स बना लेंगे। इसी तरह से हमने आधे आधे इंच के गैप में प्लेट्स बनानी है। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड की प्लेट्स बना ली है। अब इसके बाद हम सलवार के पोंचे रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैं फ़ॉर्म के पोंचे बना रही हूँ। तो इसकी जो लंबाई है वो है करीब 19.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 इंच। अब इसे हमें कपड़े पर रेडी कर लेना है इस तरह से रख के। अब इसके बाद हमें इस पर एक रफ सिलाई लगा लेनी है सेंटर पे। अब इसके बाद यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा, इसे हमें फ़ोल्ड करते हुए इस पर भी एक रफ सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें इसका सेंटर कर लेना है और चॉक से एक निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद हम अपने मोहरी की सीधी वाली साइड पे इसको रखना है और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद हमें इससे उल्टी साइड पलट लेना है और अब इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे पिन से कपड़े को सेट कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। उसके बाद आप इस पर चाहे तो कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एकदम सिंपल डिज़ाइन बनाया हुआ है। इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा हमारा फ़ोम निकला हुआ है इसकी कटिंग कर लेंगे हम। अब उसके बाद हमें इसे सेंटर से फ़ोल्ड कर लेना है और उसके बाद हम पोंचे के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 6 इंच के पोंचे बना रहे हैं तो 6 इंच पे एक निशान लगाना है यहाँ से। और अब निचली तरफ से हमें 7 इंच पर एक निशान लगाना है और इन दोनों निशानों को हमने मिला लेना है। और उसके बाद हम यहाँ से इस तरह से कर्व में निशान लगाते हुए जाएंगे कुछ दूरी तक और उसके बाद हमें हाफ इंच के गैप में निशान लगाना है। तो ये सिलाई हमारी आगे तक हाफ इंच में जाएगी। अब हम इस पे सिलाई लगा लेंगे।
इसी तरह से हमें आधे आधे इंच के गैप से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। हमारी सलवार सिल के तैयार हो चुकी है। सिलने के बाद इसका कुछ इस तरह से लुक आएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।